आप कितनी माताएं जिन्होंने कभी जिंदगी में 16 सोमवार करा हो, हाथ उठाओ जरा। करें 16 सोमवार? किन किन ने करे जरा हाथ उठाओ तो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है? करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5 ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसे नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से है? 16 व्रत ही क्यों? 15 नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? मैंने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती हो उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग करना, उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे माँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाने। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक।
कापडही छान आहे. मीशोवरून घेतले आई, तूही ट्राय कर. भाऊ पुढून युटर्न. ऑर्डर केलं आणि आवडलं नाही तर? अहो भाऊ आराम. अब उसकी माता सुगंधा की जो माँ थी, सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका एक काम बड़ा विचित्र करती थी। किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिगोकर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, ये सुगंधा की माँ का नियम था। एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, वहां पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो, है? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोखे में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक कुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखड़ों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। अब शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से तो आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल ये है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें, आपकी जिंदगी में जितना जितना कष्ट, आपके जीवन में जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं, अपने आप समाप्त। अब
नियम था। इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका वो भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा देती रेणुका। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन ने सुना, इन्होंने जो फोटो लगाए करे सब, इस पत्र के माध्यम से अपन ने देखा कि डॉक्टर ने कह दिया, डॉक्टर ने बोल दिया कि गर्भाशय में जो बच्चादानी है उसमें इतना तत्व नहीं, इतना बल। क्यों? क्योंकि शिव नाम में संपूर्ण जगत का सुख समाया है। जीवन के जितने सुख हैं वो सब शिव नाम में समाहित है। और ब्रह्मांड की, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी ऊर्जा है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जितनी भी ऊर्जा है वो सब शिव में ही समाहित है, भगवान शंकर में ही समाहित है। बक्से खोलो बक्से सारे पंडालों के, शिव नाम की ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो संपूर्ण जगत का संचार करने वाला, संपूर्ण जगत। शिव नाम भगवान शंकर का जो नाम है, शिव नाम जो है, जिसमें ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उस शिव नाम में समाई हुई है। जब संसार का मनुष्य, संसार का मानव 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने को जाता है, दुनिया में सारे तीर्थों के दर्शन किए, सारे कुंडों का स्नान किया, सारे सरोवरों का स्नान किया, पर जब 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जब संसार का मनुष्य दर्शन करने के लिए पहुंचता है, जाता है, तो वहां से उसको प्रसाद मिले ना मिले, वहां से उसको बेलपत्र मिले ना मिले, वहां से उसको कुछ मिले ना मिले, पर जब वो ज्योतिर्लिंग के शिखर के मात्र दर्शन कर लेता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वो ऊर्जा संसार के सारे दुखों से लड़ने का बल देती है। वो ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, सबसे लड़ने का बल वो ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा कोई साधारण सी ऊर्जा नहीं। ये मानव का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, हर उम्र में कुछ ना कुछ हमको अच्छा लगता रहा। एक उम्र थी जिस उम्र में माता पिता हमको अच्छे लगते थे। एक उम्र ऐसी आई जिसमें दोस्त अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें पत्नी अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र आई जिसमें बच्चे अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र आई जिस उम्र में बहुएं अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें
अंतिम क्षण में वो परमात्मा अच्छा लगने लगा और सब बुरे लगे। वो एक उम्र है, बदलाव जीवन का एक नियम है और ये बदलाव चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पहले माता पिता अच्छे लगते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगते हैं, फिर पत्नी अच्छी लगती है, फिर बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर बहुएं अच्छी लगती हैं, फिर जब अंत समय आता है कोई साथ नहीं देता, तब उस परमात्मा की याद आती है, तब फिर वो परमात्मा अच्छा लगने लगता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो सका स्मरण याद आता है, वो परमात्मा याद आता है। जो अंतिम क्षण, जो अंतिम समय है, उसमें परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब आपको शुगर की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं तुम्हारे माता पिता को थी क्या, तुम्हारे परिवार में किसी को थी क्या? मायके में, ससुराल में किसी को शुगर है तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आए। बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परिवार में किसी को है तो तुम्हारे को थोड़ी ना थोड़ी जरूर आए। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर आए। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है और रोग माता पिता से हमें प्राप्त हो सकता है, तो शिव जी के चढ़ाए गए एक लोटे जल का फल माँ बाप का क्या बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता? एक माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है और मायके की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। एक लोटा जल जब घर की स्त्री, घर की नारी चढ़ाती है, उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, प्राप्त उसकी पीढ़ी दर। माँ को शुगर थी, बच्चे को आई। पिताजी को शुगर थी, बच्चे। माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को आया। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं, तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त हों।
सोशल मीडिया पर आकर आप किसी को माँ और बहन की गाली दो, ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो, आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार है, ये मेरे घर के संस्कार, ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन करा, आराधना करो, साधना करो। हमको इस स्मरण में आ रहा है शिवांश तमोली की कथा। तमोली का मतलब मालूम है? यहां बैठे हैं कोई तमोली? बैठे हैं? तमोली चौरसिया, पान लगाने वाले, पान बनाने वाले, और भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़ा है वासुकी, उन्हीं के वंश में ये तमोली आते हैं, ये चौरसिया। हम नमन करते हैं सारे तमोलियों को, सभी चौरसियाओं को हम प्रणाम करते हैं कि आपके कारण मेरे उज्जैन के महाकाल सावन के महीने में भ्रमण के लिए निकलते हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी है, उसमें प्रबल। हमें शिवांश तमोली की कथा स्मरण आती है। एक ऐसा चौरसिया, एक ऐसा तमोली जिसकी पान की दुकान थी। पान की दुकान है जिसकी, उज्जैनी अवंतिकापुरी में रहता है। एक छोटी सी गुमठी थी, कपड़े पर पान रख लेता था, उसी को लगा लगा कर सबको बेचा करता था। महाकाल के दर्शन का रोज का नियम था, बिना महाकाल के दर्शन के एक दिन भी वो तमोली नहीं रहता था। वो शिवांश तमोली, वो चौरसिया एक दिन भी बिना शिव के दर्शन के नहीं रहता था। एक दिन प्रतिदिन, बाहर के चोंगे खोलो भाई, प्रतिदिन भगवान शंकर महाकाल राजा के मंदिर जाना, कर अपनी दुकान खोलना और पान बेचना, ये प्रतिदिन, रोज। और जब वो शिव जी के दर्शन कर वो तमोली चला जाता, तब मेरे महाकाल बाबा ठहाका लगाकर